गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि भारतीय कृषि अध्याय के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद हमने व्यापारिक फसलों के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था और व्यापारिक फसलों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कपास के बारे में अध्ययन करेंगे। ये व्यापारिक फसलों में विस्तृत अध्ययन के रूप में दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। इससे पहले हमने गन्ने के बारे में अध्ययन किया था। आज कपास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि कपास औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। इसका कोई डोमेस्टिक इस्तेमाल नहीं होता है। किसान अगर कपास की बुआई करता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि उसे बाजार में बेचकर नगदी प्राप्त करना, नगद रुपए प्राप्त करना। और कपास का अधिकांश जो भाग होता है वो किसान बेच देता है, अपने घर में उसे इस्तेमाल के लिए नहीं रखता है, इसलिए औद्योगिक फसल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। औद्योगिक कार्यों में इस फसल का क्या उपयोग होता है? इंडस्ट्रीज से जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें कपास सूती वस्त्र बनाने में काम आता है। ये दो स्टेप से होकर गुजरता है। पहले कपास कताई मिलों में जाता है, जहां उससे बिनौले अलग करने के बाद में जो रुई होती है उससे धागा बनता है और फिर वो धागा कपड़ा मिलों में जाता है, जहां पर उससे सूती कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो आज हम कपास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विस्तृत अध्ययन से पहले मैंने आपको बताया कि ये एक औद्योगिक फसल है और सूती वस्त्र बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खरीफ फसल ऋतु में इसको बोया जाता है, यानी प्रमुखता के साथ में वर्षा ऋतु के अंतर्गत कपास की बुआई की जाती है। कपास की फसल जब पकने को आती है, जब इसमें फूल खिलते हैं, इसका डोडा खिलता है, उस समय आसमान बिल्कुल बादल रहित होना चाहिए। इसकी आवश्यक भौगोलिक दशा होती है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए। तेज चटकदार धूप होनी चाहिए, इससे जो कपास होती है वो अच्छी खिलती है। तो आज हम कपास के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको बताया था कि एक औद्योगिक फसल है। या यूं कहते हुए औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त होती है। औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त होती है या इस्तेमाल की जाती है। उपयोग क्या होता है? सूती वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कपास के लिए कौन कौन सी आवश्यक भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है? आवश्यक भौगोलिक दशाएं। अगर आप कपास की बुआई करना चाहते हो तो किस प्रकार की मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त मानी गई है? कपास की कृषि के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल होता है? कपास के लिए कितने सेंटीमीटर बरसात होनी चाहिए? किस किस प्रकार के राज्यों में कपास की बुआई उपयुक्त होती है? कपास की कौन कौन सी किस्में होती हैं? इस प्रकार की जो जानकारियां होती हैं वो हमें पहले प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद में हमें कपास की जो भी कृषि होती है वो करनी चाहिए, या कपास की बुआई से पूर्व हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त होने पर आपका उत्पादन अधिक होगा। तो आवश्यक भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले आएगा
तापमान कपास की कृषि के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इससे कम या अधिक तापमान होने पर कपास की फसल को नुकसान होता है। अगर इससे कम तापमान होता है तो कपास का जो रेशा होता है वो पूरी तरह से नहीं खिलता है, कीड़े पड़ जाते हैं, फसल को नुकसान होता है। तेज धूप होनी चाहिए, तो इसके लिए तापमान होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो तापमान होता है वो इसके लिए अनुकूल होता है। क्यों? क्योंकि ये खरीफ फसल ऋतु होती है। ग्रीष्म काल में इस फसल की बुआई की जाती है। ये खरीफ फसल ऋतु है, यानी खरीफ के समय इस फसल को बोया जाता है। दूसरा, वर्षा। कपास की कृषि के लिए 80 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के अनुरूप बरसात नहीं होती है, इससे कम होती है, तो फिर हमें कृत्रिम सिंचाई करनी पड़ती है। अगर हम कृत्रिम सिंचाई नहीं करते हैं तो फिर कपास का उत्पादन घट जाता है। तो वर्षा 80 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होती है वो कपास की फसल के लिए या कपास के पौधे के लिए पर्याप्त होती है। इससे कम होने पर कृत्रिम सिंचाई करनी पड़ती है। यानी अगर 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो हमें जो कृत्रिम स्रोत होते हैं, जरूरी नहीं कि कोई हो, बहुत क्षेत्र है जहां पर तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है, कहीं पर नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है, कहीं पर नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है, तो कहीं पर कुओं के माध्यम से सिंचाई होती है। ये कृत्रिम सिंचाई के विविध स्रोत होते हैं। जैसे भी स्रोत आपके क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं, आपको उन्हीं स्रोतों के माध्यम से, चाहे कोई नलकूप, नहर, तालाब, बावड़ी, जो भी झीलें होते हैं, उनके माध्यम से हमें कृत्रिम सिंचाई करके पौधे को पानी उपलब्ध करवाना पड़ता है। कब? जब 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में बरसात नहीं होती है। तीसरा मुख्य पॉइंट है मृदा। जैसा कि आपको पता है कि कपास की कृषि के लिए काली मृदा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, इसको रेगर मृदा बोलते हैं, और ये कपास की कृषि के लिए बेहद उपयुक्त मृदा की श्रेणी में गिनी जाती है। इसके साथ साथ चूना और पोटास की मात्रा मिट्टी में होना बहुत आवश्यक होता है। कब? जब आप अपने खेत में कपास की बुआई कर रहे हैं। कपास की कृषि के लिए 3 बातें विशेष ध्यान रखना। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसके साथ साथ कपास के पौधे को चूने एवं पोटास की आवश्यकता होती है। जिस मृदा में चूना एवं पोटास भरपूर मात्रा में होता है और काली मृदा होती है, वहां कपास का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो कपास की कृषि के लिए काली मृदा श्रेष्ठ मानी गई है, ये सर्वोत्तम होती है। इसके साथ साथ चूने एवं पोटास की उपलब्धता मिट्टी में होना आवश्यक होता है। काली मिट्टी श्रेष्ठ या सर्वोत्तम होती है, फिर भी चूना और पोटास मिट्टी में पर्याप्त या भरपूर मात्रा में होना चाहिए, इससे कपास का उत्पादन बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट है इसका उत्पादक क्षेत्र।
उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो भारत में गुजरात उत्पादन एवं उत्पादक क्षेत्र दोनों ही दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है। कहने का मतलब कि भारत में सबसे अधिक भूमि पर कपास की बुवाई गुजरात में होती है, तो सबसे अधिक उत्पादन भी गुजरात में ही किया जाता है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? गुजरात। किस दृष्टि से प्रथम है? उत्पादन एवं उत्पादक क्षेत्र दोनों ही दृष्टि से। कपास के उत्पादन में भी गुजरात का प्रथम स्थान है, तो इसके अलावा कपास की बुआई क्षेत्र सबसे अधिक भूमि पर कपास की बुआई भी गुजरात में ही की जाती है। इसके बाद में आता है महाराष्ट्र, ये दूसरे स्थान पर आता है कपास के उत्पादन में, और तीसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। ये भारत में कपास के उत्पादन के 3 महत्वपूर्ण राज्य माने जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें कि जब भारत में कपास का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है, ये कपास के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं, तो उसके बाद में क्या हमें कपास का आयात करना पड़ता है या निर्यात करना पड़ता है? क्या भारत कपास को एक्सपोर्टिंग करता है या इंपोर्टिंग करता है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत कपास का आयात करता है, इंपोर्टिंग करता है कपास की। क्यों करता है? क्योंकि भारत के पास में पर्याप्त मात्रा में कपास का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए भारत कपास का आयात करता है। कुछ देश हैं, अमेरिका है, सूडान, मिस्र, ये वो देश हैं जहां से कपास भारत खरीदता है, अपने देश में मंगवाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत में कपास का उत्पादन कम होता है, उत्पादन पर्याप्त होता है, लेकिन हमारे देश में कपास की जितनी मांग होती है उतना उत्पादन नहीं होता। इसलिए कपास की पूर्ति करने के लिए हमें अमेरिका, सूडान या मिस्र जैसे देशों से कपास खरीदना पड़ता है। तो कहां से आयात करते हैं? अमेरिका, सूडान और मिस्र, ये 3 महत्वपूर्ण देश हैं जो भारत को कपास उपलब्ध करवाते हैं या जिनसे भारत कपास खरीदता है। कारण क्या है? क्यों खरीदना पड़ता है? मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं होता है। जितनी भारत में कपास की मांग होती है उतना कपास हमारे देश में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए हम विदेशों से कपास आयात करते हैं। अब भारत में कपास की महत्वपूर्ण कौन कौन सी किस्में बोई जाती है, या कपास की कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं, कौन कौन सी किस्में होती हैं? क्या संपूर्ण कपास एक ही किस्म का होता है? तो संपूर्ण कपास एक किस्म का नहीं होता है। कपास में महत्वपूर्ण रूप से 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो श्रेणी होती है उसको लंबे रेशे या महीन रेशे की कपास कहा जाता है, और इस कपास का दूसरा नाम अमेरिकन कपास भी होता है। और गंगानगर या उससे सटे हुए जो भी पाकिस्तान के क्षेत्र होते हैं वहां पर इसको नरमा बोला जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण कपास होता है। हमारे देश में अमेरिकन कपास या सर्वोत्तम किस्म का जो कपास होता है, महीन या लंबे रेशे का कपास होता है, उसका 50% उत्पादन होता है। यानी अगर हमारा देश एक वर्ष में 1 क्विंटल कपास उत्पादित करता है तो उसमें 50 किलोग्राम कपास, उसमें आधा कपास, 50% कपास सर्वोत्तम किस्म का होता है। उसके बाद में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो सर्वोत्तम या लंबे रेशे वाली कपास या अमेरिकन कपास का उत्पादन करते हैं भारत में? तो 3 ही राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये 3 राज्य उत्तम श्रेणी के कपास का उत्पादन करते हैं जो 50% होता है कुल उत्पादन का। उसके बाद में आता है मध्यम रेशे का कपास, ये कुल उत्पादन का 40% होता है।
और इसके अंतर्गत गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि जो राज्य होते हैं वो मध्यम श्रेणी के कपास का उत्पादन करते हैं। और सबसे घटिया जो तीसरे नंबर का कपास होता है उसको निम्न श्रेणी का कपास कहा जाता है। ये लगभग सभी राज्यों में उत्पादित किया जाता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और उसके बाद में राजस्थान में जो महत्वपूर्ण कपास के क्षेत्र है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कपास की श्रेणियां या किस्में। यानी भारत के अंतर्गत कौन कौन सी किस्म के कपास का उत्पादन किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत में 3 किस्म का कपास उत्पादित होता है। उत्तम श्रेणी का कपास जिसको लंबे रेशे या महीन रेशे का कपास कहा जाता है, दूसरा मध्यम श्रेणी का कपास और तीसरा निम्न श्रेणी का कपास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लंबे रेशे की कपास। देखो इसे अमेरिकन कपास भी कहा जाता है। और ये कुल उत्पादन का 50% होता है। यानी पूरे देश में जितना कपास पैदा होता है उसमें से आधा कपास लंबे रेशे की कपास या अमेरिकन कपास की श्रेणी में गिना जाता है। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर अमेरिकन किस्म का कपास या लंबे रेशे का कपास उत्पादित किया जाता है? तो इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं जो लंबे रेशे या महीन रेशे की कपास या जिसे अमेरिकन कपास कहा जाता है उसका उत्पादन करते हैं। देश के कुल उत्पादन का 50% उत्पादन लंबे रेशे की कपास का होता है। दूसरा मध्यम रेशे की कपास, अभी आपको बताया कि कुल उत्पादन का 40% मध्यम रेशे की कपास के रूप में उत्पादित किया जाता है। यानी देश के कुल उत्पादन का 40% मध्यम रेशे की कपास उत्पादित होती है। कौन कौन से राज्य में होती है? उत्पादक राज्य जहां पर मध्यम श्रेणी की कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके अंतर्गत गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि। यानी ये गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जो मध्यम श्रेणी के कपास का उत्पादन करते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है निम्न श्रेणी का कपास। ये लगभग सभी राज्यों में उत्पादित होता है। यानी लगभग सभी राज्यों में इसका उत्पादन होता है निम्न श्रेणी के कपास का थोड़ी बहुत मात्रा में। वैसे कुल उत्पादन का 10% है। कुल उत्पादन का 10%। देखो किसी चीज का उत्पादन 100% होता है। अगर हमारे देश में 100% कपास पैदा होता है उसमें से लंबे रेशे की कपास 50% होती है, मध्यम रेशे की कपास 40% होती है, तो 50 और 40 90%, और शेष 10% निम्न श्रेणी की कपास का उत्पादन किया जाता है। ये तो है भारत में कपास के महत्वपूर्ण उत्पादक
राज्य। अब हम राजस्थान में कपास के महत्वपूर्ण उत्पादक जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान में कपास उत्पादक जिले, यानी राजस्थान में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। इसमें सबसे पहले रहेगा श्री गंगानगर, इसके बाद में हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बीकानेर। ये वो जिले हैं जो राजस्थान के अंतर्गत कपास का उत्पादन करते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बीकानेर जिनमें पर्याप्त मात्रा में कपास का उत्पादन किया जाता है। ये आपकी व्यापारिक फसल है, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, आप टॉपिक के साथ जुड़े रहना। कपास एक औद्योगिक कार्य में प्रयुक्त होने वाली फसल है। कपास का घरेलू को इस्तेमाल नहीं होता है, ये पहले उद्योग में जाती है, उद्योग इसको प्रसंस्कृत करता है, इसमें रुई को अलग करता है, रुई कताई मिल में जाती है, जहां धागा बनता है, धागा सूती उद्योग के पास में जाता है, कपड़ा उद्योग के पास में जाता है, टेक्सटाइल मिल के पास में जाता है, जहां उससे कपड़े का निर्माण किया जाता है। सूती वस्त्र बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके लिए तापमान 20 से लेकर 35 डिग्री के बीच में जो तापमान होता है वो कपास की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। दूसरी बात, खरीफ फसल ऋतु में कपास बोया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कपास जब पकने को आता है उस समय आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए, तेज चटकदार धूप होनी चाहिए। ये कपास की कृषि के लिए बहुत ही आवश्यक अनुकूल दशा होती है। अगर इस प्रकार का अनुकूल मौसम होता है तो कपास का उत्पादन बहुत ही अच्छी प्रकार से होगा, समस्त कपास का उत्पादन होगा। दूसरा, वर्षा कपास की कृषि के लिए 80 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच में बरसात की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम वर्षा होती है तो कपास का उत्पादन घट जाता है, इसलिए हमें कृत्रिम स्रोतों के माध्यम से कपास को सिंचाई उपलब्ध करवानी पड़ती है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसमें मृदा। वैसे कपास के लिए काली मृदा बेहद उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा के साथ साथ ही इसमें चूना और पोटाश की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तभी आपके कपास का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होगा। सबसे बड़ी बात है, काली मृदा का नाम जब भी आता है कपास के साथ में जुड़ जाता है, क्योंकि काली मृदा कपास की कृषि के लिए सबसे अनुकूल मृदा मानी जाती है। उसके बाद में आता है उत्पादक राज्य। कौन कौन से राज्य हैं जिनमें कपास का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है? तो उत्पादक राज्यों की अगर बात आती है तो गुजरात का भारत में प्रथम स्थान आता है। किस चीज में आता है? कपास की बुआई क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूमि पर कपास की बुआई गुजरात में होती है, तो भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन भी गुजरात ही करता है। उसके बाद में आता है दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर नाम आता है आंध्र प्रदेश का। अब कपास की किस्में कौन कौन सी होती हैं? तो भारत में 3 प्रकार की किस्में बोई जाती है कपास की। सबसे पहली किस्म की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले भारत में लंबे रेशे की या महीन रेशे वाली कपास की बुआई की जाती है। ये सबसे उत्तम किस्म का कपास होता है, इसे अमेरिकन कपास भी कहा जाता है। और इस प्रकार का जो भी कपास होता है वो भारत के 3 महत्वपूर्ण राज्यों में उत्पादित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है पंजाब का, उसके बाद में हरियाणा और उसके बाद में राजस्थान। और ये तीनों राज्य उत्तम श्रेणी की लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन करते हैं। भारत के कुल उत्पादन का 50% उत्पादन लंबे रेशे वाली कपास के रूप में किया जाता है। उसके बाद में दूसरे नंबर की कपास आती है मध्यम रेशे की कपास। भारत के कुल उत्पादन का 40% जो उत्पादन होता है वो मध्यम रेशे वाली कपास के रूप में होता है। और मध्यम रेशे की जो कपास होती है वो भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में उत्पादित की जाती है। उसके बाद में तीसरे नंबर की जो किस्म की कपास आती है वो आती है निम्न श्रेणी की कपास, जो घटिया किस्म की कपास होती है। और ये भारत के लगभग राज्यों में उत्पादित की जाती है, कृत्रिम सिंचाई के माध्यम से लगभग उत्पादित होती है।
और ये देश के कुल उत्पादन का 10% होती है। यानी पूरे भारत में जितनी कपास पैदा होती है उसमें 10% कपास निम्न श्रेणी की उत्पादित होती है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनके अंतर्गत कपास का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान के अंतर्गत गंगानगर का नाम सबसे पहले लिया जाता है कपास उत्पादन में। अगर वर्षा कम होती है तो वहां पर नहरों के द्वारा सिंचाई करके कपास के उत्पादन को बढ़ाया जाता है। गंगानगर के बाद में आता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बूंदी और बूंदी के बाद में झालावाड़ राजस्थान में महत्वपूर्ण कपास उत्पादक जिले माने जाते हैं। धन्यवाद।